हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज देखिए सूरज भगवान से मैं पहले उठ गई हूँ और छत पे आई हूँ और सोची चलो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए छत पर पौधा थोड़ा सूख रहे हैं, तो सोची कि चलो भोरे भोरे सवेरे इसमें पानी पटा देते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मैं डेली आती हूँ, ठंडियों में नहीं आ रही थी, मगर आज से शुरुआत हो गया है छत पे आना। तो मैं छत पे अब डेली आऊँगी और डेली पौधों को देखूँगी। और छत पे पहले आती थी तो कौवा मेरा इंतज़ार करता था, अब फिर से मेरा कौवा अब इंतज़ार करने लगा कि देखा तो टाई टाई कर रहा था। अब मेरे हस्बैंड भी आके वो पेपर पढ़ रहे हैं, तो मस्त थे पेपर पढ़ने में। तो कौवा टाई टाई करके उड़ गया है, पर आज लेके नहीं आई रोटी, कल ज़रूर लेके आएंगे। और इसी तरह से मैं पानी नहीं पटा लेती हूँ और पटा कर फिर मैं नीचे देखती हूँ आज वीडियो कितना बना पाती हूँ, तो आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। हेलो हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आप लोग का तो भी होली का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया हुआ, क्योंकि मेरे भी कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ कुछ बनाना बाकी है, जैसे पकवान में होते हैं कुछ कुछ बनाना है, वो रह गया है। तो उससे पहले मैं सोची कि चलो अपना लिए कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो आज मैं सवेरे सवेरे उठ गई थी, मतलब 6 बजे से पहले उठ गई थी। तो पहला मेरा काम रहता है दरवाजे में पानी गिराना और उसके बाद छत पे जाना। तो छत पे देखी कि मैं सुबह निकले हुए नहीं थे, तो मैं छत पे सोची चलो आज थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। ठंडियों में तो मैं छत पे नहीं जाती हूँ, गर्मियों में मेरा रहता है सवेरे सवेरे का कि पहले एक चक्कर छत पे लगा लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो आज वही गई थी, तो सोची चलो वीडियो ले। बहुत गर्मी भी थी, आज बहुत गर्मी लग रही थी सवेरे सवेरे, इसलिए मेरा सवेरे नींद खुल गया था। तो छत पे गई थी, तो बस वही सब वीडियो फिर शूट थी। उसके बाद शूट नहीं की वीडियो कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी। सीम आलू का सब्जी बनाई थी ब्रेकफास्ट में। कल रात को लिट्टी बनाई थी, तो ब्रेकफास्ट में वही चले। हम लोग कहते हैं कितना लिट्टी खाती है, तो हाँ खाते हैं हम लोग लिट्टी। तो वही चले थे, तो सोचे कि क्या उतना मन भी नहीं करता है बनाने को, लगता है कुछ मतलब न व्यू जाते हैं न टाइम पहुँचाते हैं, तो थोड़ा सा निराश लगता है। तो फिर भी मतलब मैं शुरू से देखते आ रही हूँ कि मुझे खूब मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ में मेहनत करना पड़ता है। अब मेहनत के अनुसार मुझे फल भी नहीं मिलते उतना, फिर भी संतोष लाइक मिलते हैं। और फिर देखती हूँ इसमें मिलते हैं फल के नहीं मिलते हैं। तो मैं सोची कि चलो इस समय बज रहे हैं 3, तो सोची कि चलो थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ बनाने आईब्रो काफ़ी बड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं सितंबर के करीब में बनाई थी। पहले मेरा चैनल था, उस पर मैं वीडियो डाली थी, उस समय के बनाई हुई हूँ। मेरा आईब्रो तब बढ़ता भी नहीं है, तो सोचे चलो आईब्रो बनाते हैं। तो इसका वीडियो शूट करते हैं कि अपने घर बैठे आप आसान तरीके से कैसे घर में बना सकते हैं। अब बहुत ईजिली बन जाते हैं, कोई झंझट नहीं है। इसी के लिए हम लोग मतलब पार्लर में चार्ज भी देते हैं, उतना जाना पड़ता है सब पढ़ के। अब घर बैठे बनाओ और निश्चिंत रहो, टेंशन से वहाँ जाकर बैठना पड़ता है, पहले मतलब नंबर में लगना पड़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आईब्रो। तो चलिए, तो ये देखिए कुछ सामान है। ये छोटी कैंची है, ये देखिए धागा है जो 16 नंबर के धागा आते हैं जिससे आईब्रो बनते हैं। ये एक चूटा है जो इसे मतलब कि मतलब आईब्रो का एक आध बाल रह जाए तो वो कबाड़ने में काम आती है। ये देखिए ये नॉर्मल कैंची है। ये है जैसे ये कैंची है बहुत छोटी है, ये नोच के बाल, कान के बाल, आईब्रो के बाल। असली कैंची ये है आईब्रो के बाल काटने के लिए, और नोज के बाल इसी से कटते हैं। तो मेरे पास सेट थी तो उसी में से कैंची है। ये देखिए पाउडर है, थोड़ा पाउडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटी सी आईना जो पास से देखने के लिए। तो देखिए एक हेयरबैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक हेयरबैंड भी मैं लगा लेती हूँ कि सब बाल एक जमा समेट जाएंगे, धागा भी नहीं फंसेंगे। तो देखिए धागा है, तो धागा मैं 1.5 फीट के करीब लूँगी। ये देखिए इतना, ये 1.5 फीट के करीब है। इतना दोहरा करके इतना आ रहा है, तो इसको मैं कैंची से यहाँ काट लूँगी। ऐसे एक मजबूत सा एक गिट्ठा बांध देंगे। देखिए इतना बड़ा है, इसको जोड़कर दोनों छोरों को पकड़कर एक गिट्ठा लगा दूँगी, गांठ लगा दूँगी इसमें। ये देखिए गिट्ठा बन गए हैं, गांठ लग गए हैं। तो देखिए इस तरह से हो गए हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, अब इसे रख देते हैं। तो देखिए मैं अपना दिखाती हूँ कि मेरा कितना आईब्रो हो गया है। तो देखिए ज़्यादा मेरे आईब्रो बढ़ते नहीं हैं, एकदम रोआ जैसा है एक्स्ट्रा। तो इसी एक्स्ट्रा को मैं निकालूंगी और शेप में दे दूँगी, शेप में इसे ले आऊँगी। तो देखिए इस तरफ मुझे ज़्यादा होते हैं और इस तरफ बहुत कम होते हैं। इस तरफ का आईब्रो पतला भी है, जो वही आईब्रो पार्लर में बनाते बनाते वो कर दिया एक साइड का पतला, कभी घना हुआ ही नहीं। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी, सूखे पाउडर।
ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा अगर चिकनाहट रहे या पसीना रहे तो थोड़ा कमरने में दर्द करता है, तो ऐसे पाउडर लगा देने से आसानी होता है। थी देखिए इस तरह से लेकर के 2-3 बार उसको हाथों को घुमा लेनी है। और देखिए इस तरह से मैं बाल को एक बाल 2 बाल जितना हो नीचे का मैं ले रही हूँ। जब शेप में लाती हूँ तब वहाँ से एक बाल करके निकालते हैं, और अभी नीचे का है तो कितना भी बाल जितना आ जाए उतना आप कबार सकते हैं। तो देखिए इसको ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस आप पैर पर हाथों पर भी कर सकते हैं। तो मैं तो पहले पैर पे प्रैक्टिस करती थी, तो उसके बाद मैं आ गया तो फिर मैं अपना आईब्रोज बनाती हूँ इसी तरीके से। तो जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं तो कोई होते हैं कि अपने से बनाते हैं ना, तो ज़्यादातर अपने स्टाफ से बनवाती हैं। तो मैं एक स्टाफ के नहीं देखी थी, मैं पार्लर में एक आई हुई थी बनाने के लिए। वो अपने हाथों में इसी तरह से लपेट करके कुछ कर रही थी। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, तो बोलता इस तरह से भी आईब्रो बनता है खुद ब खुद, सेल्फ आईब्रो। तो मैं भी ट्राई करने लगी, तो फिर मुझे भी आ गया। तो मैं अपना आईब्रो 3-4 साल हो गए होंगे खुद से ही बनाती हूँ। मैं पार्लर में नहीं जाती हूँ, और मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ, ना बच्चे लोग को भेजती हूँ, क्योंकि बाल भी कटिंग करना रहता है, कुछ भी करना रहता है तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ। बच्चे लोग को भी बाल घर ही पर काट देती हूँ, बचपन से ही काटते आ रही हूँ। और बड़े हो गए हैं तो मेरे बच्चे लोग उतना ऐसी नहीं है कि अपने मन के करते हैं कि बाल कटाना ही कटाना है। तो मैं जैसे कहती हूँ वैसे सुनते हैं, वो लोग उतना नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा ये करवाना है वो करवाना नहीं करते हैं। अभी टीनेज है, बड़ा होने पर देखिए क्या होता है। तो अभी नहीं करते हैं तो बच्चे लोग भी तंग नहीं करते हैं। तो देखिए आप इस तरह से फोरहेड भी बनाते जाइए। तो मैं इस तरह से, मुझे फोरहेड पर भी बाल नहीं आते हैं, तो मुझे ये सब की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, सिर्फ आईब्रो थोड़ा आता है। तो उसके लिए बहुत दिन पर मैं जाती हूँ, जब कोई पार्टी फंक्शन होता है या त्यौहार आता है तभी मैं जाती हूँ, अनदिना नहीं बनाती हूँ। तो देखिए बालों को मैंने शेप में दे दिया है। तो फिर देखिए थोड़ा जो ऊपर का बाल है आईब्रो का, जो साइड में मतलब आगे में होता है बाल, तो उसको कैंची से छाटना रहता है बराबर कर करके कि एक्स्ट्रा ना कट जाए। तो अभी शेप में अच्छा से नहीं आया है, तो यहाँ के आगे के बाल थोड़ा कबारना मुश्किल होते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा जो नाक के वजह से ना थोड़ा सा वहाँ स्किन में टच नहीं होते। तो देखिए शेप में आ गया है। तो मैं ऊपर का भी जो है फोरहेड के पास वो सभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए शेप आ गया है, देखिए एकदम क्लीन कर दी हूँ मैं नीचे का भी, और नीचे भी छोटा छोटा रह जाता है तो उसको भी फिर से धागा लेकर के देखिए फिर से इस तरह से, तो छोटे छोटे जो बाल होते हैं इस तरह से आप कर लीजिए, सब निकल जाते हैं, मतलब धागा से सारा बाल निकल जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है, एकदम क्लीन हो गया है। तो दूसरा तरफ भी मैं इसी तरीके से बना लेंगे। दूसरा तरफ में इस तरफ में मुझे बहुत दर्द होती है, और इस तरफ पतला भी है, और मतलब कि कम भी आते हैं, बहुत दर्द भी करती है मुझे। और पार्लर में तो और ज़्यादा दर्द करती है, मैं खुद से करती हूँ तो कम दर्द करता है, मैं पार्लर में बहुत ज़्यादा आँख से आंसू गिर जाते थे, मतलब इस साइड बनाने पर। और देखिए फोरहेड भी मैं बनाते जा रही हूँ, मगर फोरहेड में मुझे रहते नहीं है रोआ, और फिर भी फोरहेड भी। और फिर मैं बताऊँगी कि अपर लिप और ठुड़ी जो होते हैं मतलब कि कैसे बनता है। तो देखिए बताती हूँ, इसी तरीके से आप घर पर भी अपर लिप बना सकते हैं। तो मुझे ना अपर लिप पर भी नहीं रहते हैं, मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ। अब मगर बताते कर रही हूँ ना तो कुछ आ रहे हैं धागे में, तो दर्द कर रहे हैं, मगर कभी मैं नहीं बनाई हूँ, अपर लिप भी नहीं बनाई हूँ। फोरहेड तो थोड़ा सा कर लेती हूँ, मगर ना अपर लिप बनाई हूँ ना ठोड़ी बनाई हूँ। मगर अभी ऐसे से करें ना तो कुछ हल्का हल्का रोआ रहता है, उसकी वजह से थोड़ा सा चुभ रहे हैं मुझे। तो मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से थोड़ी अपर लिप बना सकते हो घर बैठे। ये सब का भी चार्ज लोग अच्छा खासा लेता है, मगर मैं तो सिर्फ आईब्रो का देती थी, ये सब मैं नहीं कभी बनवाई हूँ। तो आप लोग को बता देती हूँ कि इस तरह से आप अपर लिप फोरहेड बना सकते हो। तो देखिए बन गए हैं, तो मैं थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ। तो देखिए ये एलोवेरा जेल है, तो मैं एलोवेरा जेल बहुत इस्तेमाल करती हूँ, गर्मियों में भी इस्तेमाल करती हूँ, ठंडी में कम करती हूँ, पर गर्मी में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ चेहरे पर। अब मैं ज़्यादा कोई केमिकल अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। एलोवेरा जेल एक मॉइस्चराइज़र सिर्फ लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मसाज होते हैं। इस तरह से मसाज करने से क्या होता है कि अभी आँखों पर जब बाल कबारे हैं तो प्रेशर पड़ता है, तो वो सब प्रेशर रिलैक्स होता है, और जो नब्स उब्स है वो सब अच्छे से मतलब एक जगह पे आ जाते हैं, इधर उधर मतलब कि होते हैं। थोड़ा आँख पर जोर पड़ता है, इसलिए आईब्रो को ज़्यादा नहीं बनवाना चाहिए, आईब्रो आँख पे बहुत जोर पड़ता है, आँख की रोशनी पर। तो देखिए इस तरह से रिलैक्स मूड में ले आएंगे। इस तरह से आप मसाज करते हुए यहाँ देखिए दबा दें, तो उससे क्या होता है रिलैक्समेंट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आप करते हुए रिलैक्स में आ जाएं। तो देखिए मेरे आईब्रो बन गए हैं।
आप लोग बताइएगा कि कैसी बनी है। अब देखते हैं फिर कब बनाते हैं, बहुत दिन पर मैं बनाती हूँ। तो देखिए बिंदी लगा ली हूँ। अब फिर इसी के साथ मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़रूर एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना। और भी अच्छे बहुत जानकारी दूँगी। और इसी के साथ अगला वीडियो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।